नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम में धन्यवाद रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नैब सिंह सैनी ने भी शिरकत की। इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा के विकास में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। रेवाड़ी का विकास अब 3 गुना गति से होगा और हम आपके विश्वास पर खरा उतरेंगे। तो सीएम ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। और इसी के दौरान ये भी हम सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस दौरान सीएम सैनी ने रेवाड़ी के पानी की आपूर्ति के लिए भगवानपुर में 9 एकड़ 7 कनाल भूमि में और अतिरिक्त वाटर स्टोरेज टैंक के निर्माण के लिए 50 करोड़ 58 लाख रुपए की घोषणा की। और इसके अलावा गांव डूंगरबास में पीने के पानी के लिए बूस्टिंग स्टेशन और नई पाइपलाइन बिछाने के लिए 7 करोड़ 20 लाख रुपए की घोषणा की। और साथ ही गोकुलपुर में वाटर बॉक्स के निर्माण और पाइपलाइन बिछाने के लिए 5 करोड़ 6 लाख रुपए की घोषणा की। ये रिश्ता दिल का है, ये रिश्ता ये प्रेम का है और ये रिश्ता ये विश्वास का है। मैं आप सबको पुनः प्रणाम करता हूं और मैं विशेष तौर से यहां पर हमारे जो रेवाड़ी के आई लव रेवाड़ी के नाम से रेवाड़ी को स्वच्छ करने में हर रोज उसकी चिंता करते हैं, उसमें लगे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, उसको आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारे यहां नंबरदार महोदय भी बैठे हैं, मैं नंबरदारों को भी राम राम करता हूं और आप सबको सिर झुका करके आप सबका धन्यवाद भी करता हूं कि रेवाड़ी से आप लोगों ने एक तरफा वोट दे करके, भाइयों, जब सारी दुनिया एक बात बोल रही थी कि अब की बार तो भाई मुश्किल है और कांग्रेस के लोग राज्यों में घूम रहे थे, कहा 2 घंटे रह गए, सरकार बनी पड़ी है। उस स्थिति के अंदर मेरे रेवाड़ी के सरदारी ने जो 8 तारीख को रिजल्ट आया, एक तरफा रिजल्ट, वो कमल के फूल को दिया, नरेंद्र मोदी जी को दिया। उसके लिए आप सबका दिल से मैं आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। भाइयों, कुछ महीने पहले आप लोगों ने ये डबल इंजन की सरकार तो बनाई, परंतु उसमें एक और इंजन जोड़ने का। और मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय योग मैराथन में भाग लेने वाले हजारों युवा, बुजुर्गों और महिलाओं की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मैराथन प्रदेश को योग युक्त और नशा मुक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को ब्रह्म सरोवर के तट पर योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ योग करने का सौभाग्य मिलेगा। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवाया जा रहा है। और इसी के साथ साथ ही आपको बता दें कि योग हमारे ऋषि मुनियों द्वारा दी गई प्राचीन पद्धति है और हमें इसे सहेज कर रखने की जरूरत है। अहम पहलू यह है कि कुरुक्षेत्र में 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम से पहले चलाए गए अभियान में अब तक के प्रदेश के 19,27,000 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, और जो हमारे लिए गर्व की बात है। 21 जून से लगभग 6 दिन पहले ये पूरे प्रदेश भर में आज मैराथन का आयोजन हो रहा है। ये योग का कार्यक्रम 21 जून से ठीक 25 दिन पहले हरियाणा प्रदेश में एक योजनाबद्ध तरीके से युवाओं को और हरियाणा के हर नागरिक को इस योग के साथ जोड़ करके फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने का ये संकल्प लिया था कि हमारा युवा फिट हो और वो नशों से दूर हो।
जो इस योग दिवस की थीम भी है, वो थीम वन अर्थ वन हेल्थ, एक पृथ्वी एक स्वस्थ, ये इसकी थीम है। और वही सीटी परीक्षा के फॉर्म की तारीख बनाने को लेकर जननायक जनता पार्टी के नेता अजय सिंह चौटाला ने कहा कि निश्चित तौर पर सीईटी परीक्षा की समय सीमा बढ़ाई जानी चाहिए ताकि वो छात्र छात्राएं फॉर्म नहीं भर सके और वो भी इस परीक्षा में शामिल हो सके। इसके साथ साथ आपको बताते चले कि ये बात उन्होंने भिवानी के चौधरी देवीलाल सदन में जननायक जनता पार्टी के जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि 15 जून से 15 जुलाई तक जननायक जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चलेगा, जिसकी शुरुआत भिवानी से की गई है। इस अभियान का उद्देश्य निष्ठावान व समर्थित कार्यकर्ता को पार्टी से जोड़ना है और इसी के साथ साथ जेजेपी सुप्रीमो अजय चौटाला का ये बयान है। के लिए अब पहली मीटिंग भिवानी में है, फिर उसके बाद दादरी है, फिर उसके बाद महेंद्रगढ़ है। इसी तरह आज पूरे प्रदेश में जेजेपी की मेंबरशिप ड्राइव शुरू की जा रही है और ऐसे लोगों को पार्टी के संगठन से जोड़ने का काम करेंगे जो निष्ठावान है, जो समर्पित है और ओरिजिनल मेंबरशिप पार्टी के सभी पदाधिकारी जाकर के गांव-गांव और शहर के वार्ड स्तर पे बनाने का काम करें। भैया मुझे तो 11 साल हो गए सुनते सुनते कान पक गए हैं। 100 साल पुरानी पार्टी है कांग्रेस, उनका आज तक संगठन खड़ा नहीं हुआ। 3-3 प्रदेश अध्यक्ष बदल गए, प्रभारी पता नहीं कितने बदल गए, हर बार सुनते हैं। अब पिछले दिनों राहुल गांधी जो उनके राष्ट्रीय नेता हैं, अपोजिशन के लीडर हैं, और होटल के चिराग प्लेस में बल्हार समाज के लोगों ने छात्र छात्राओं द्वारा बोर्ड की परीक्षा में 80% से ऊपर अंक लाने पर छात्र छात्राओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीजेपी के पूर्व मंत्री चौधरी हर्ष कुमार रहे, जहां कार्यक्रम में पूर्व मंत्री हर्ष कुमार ने 30 छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कभी जाति पूछी किसी, कभी पूछा जाती। गुरु नानक देव की जाति पूछी किसी ने, जितने भी महान लोग हुए हैं इनमें से ज्यादातर लोग गरीब जाति में से ऊपर आए हैं और उन्होंने एक विचार, उन्होंने शिक्षा पूरे समाज को दी। आज का जो समय है वो समय किसी व्यक्ति में अगर अपनी जाति के नाम से ही भावना है तो अपनी जाति का प्रति वफादार भी है। कोई भी जाति हो, अगर उस जाति धर्म का व्यक्ति कि कार्य ऐसे हो, उसका कर्म ऐसा हो, उसका आचरण ऐसा हो, उसका चरित्र ऐसा हो जिससे उसकी जाति और समाज का नाम ऊंचा हो।
सर ये बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना है, जिससे कि हमारा समाज थोड़ा सा एजुकेशन की तरफ पिछड़ा हुआ है। इसको बहुत आगे बढ़ाने के लिए बच्चों को हम करीब 3 साल से, पिछले 3 साल से इस तरह के समारोह करते आए हैं, जिससे कि बच्चों को मोटिवेशन मिले और एक दूसरे को देख के बच्चे और ज्यादा शिक्षा में रुचि लें और समाज के लिए और देश के लिए और अपने लिए अच्छा कर सके। यार ये हमने अब की बार जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं 10वीं और 12वीं दोनों को हमने जो 80% से ऊपर के जो हमारे प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको हम हर साल 3 साल से ऐसे ही सम्मानित करते आ रहे हैं। स्वागत करते हुए बड़ा अच्छा लगा। ऐलानाबाद में विकसित भारत संकल्प सभा के दौरान भाजपा नेता अमित चंद तलवाड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अपने 11 वर्षों में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार का कार्यकाल जो है सुशासन, विकसित भारत का अमृतकाल और गरीब कल्याण को समर्पित रहा है। इसी के साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था आज विश्व में चौथे स्थान पर है और जल्द ही पहले स्थान पर होगी। उन्होंने आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री की भी प्रशंसा की है, जिन्होंने बिना भेदभाव के विकास कार्य करवाए हैं। हरियाणा में योग्य व्यक्तियों को पारदर्शी तरीके से नौकरियां दी जा रही हैं और खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भी विकास हो रहा है। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है, जैसे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार गारंटी योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार ने सड़कों का निर्माण किया है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं और गरीबों को आवास प्रदान किए हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन में सुधार आता है और वे अपने आप को गौरवशाली महसूस करते हैं। इंद्री हल्के के खानपुर गांव के रहने वाले छोटे से किसान के बेटे ने लेफ्टिनेंट बनकर गांव के साथ हल्के का भी नाम रोशन किया है। लेफ्टिनेंट हेमंत कुमार का गांव पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। परिवार के लोगों को बधाई देने के लिए आसपास के गांव के लोग पहुंचे। परिवार के लोगों ने लेफ्टिनेंट हेमंत कुमार का मुंह मीठा कराकर बधाई दी और इसी के साथ हेमंत कुमार ने बताया कि 2015 में वे सिपाही के पद पर आर्मी में भर्ती हुए थे। नागपुर में ट्रेनिंग करने के बाद पहली पोस्टिंग श्रीनगर पठानकोट में हुई और उनके पिता छोटे से किसान हैं और खेती बाड़ी कर परिवार का पोषण करते हैं। तो वही परिवार में 3 बहनों में हेमंत अकेले भाई हैं। उन्होंने 1 साल तक पूरी मेहनत के साथ परीक्षा की तैयारी की और आखिर में उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने बताया कि बचपन से ही देश सेवा का जज्बा था। देश सेवा के लिए वे आर्मी में भर्ती हुए। मेरा नाम लेफ्टिनेंट हेमंत कुमार है। मैं एक सर्विस एंट्री हूँ। इससे पहले भी मैं फौज में 10 साल तक सेवाएं दे चुका हूँ। इसके बाद जब मेरी सर्विस 8 साल हो चुकी थी, तब मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं फौज में अफसर बनना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैंने मेहनत की और इसका श्रेय मैं अपने परिवार को देना चाहूंगा, क्योंकि वो हर समय मेरे साथ खड़े थे उस चीज के लिए। जब भी मैं लीव आता था तो मैं लाइब्रेरी पढ़ने जाता था, तब भी उन्होंने सपोर्ट करा। कभी ये नहीं कहा कि तू घर पे नहीं रुक रहा, इतने छुट्टी आ रहा। मेरे फैमिली का मेरे को फुल सपोर्ट है। उसके बाद ड्यूटी पे जाने के बाद मैंने यूट्यूब से पढ़ाई की और ये करीब पूरा मेरे को 2 साल लगे इस चीज की तैयारी करने के लिए और अंत में आकर मैंने अपना एग्जाम क्लियर किया और मैं ट्रेनिंग के लिए फिर IMA देहरादून गया। बहुत खुशी की बात है जी। और हम तो ये कहेंगे कि आगे जो जनरेशन है, बच्चे हैं, वो भी कोशिश करें तो कामयाबी जरूर मिले। बहुत खुशी है जी, बहुत खुशी है। अच्छा। की है। कैसा था इनका नेचर? बहुत अच्छा लगा। अच्छा। हाँ, बहुत समझदार, बहुत बढ़िया। क्या आपको बताते थे कि फौज में जाना? हाँ, बता दिया। हाँ, अपने आप ही गया फौज में भी, मैंने यही ड्यूटी करनी है। अच्छा। हाँ, फौज की करनी है। तो आपको उम्मीद थी बेटा यहाँ तक पहुँचेगा? हाँ, उम्मीद थी मेरा भी, मेरा बेटा यहाँ तक पहुँचेगा। अच्छी की बात है। हमारे लिए भी, पूरे गांव के लिए एक बहुत अच्छा और बड़े खुशी का माहौल है और सबसे मेन आने वाली युवा पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट हुआ है। ठीक है कि मेहनत करोगे तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है और बड़ी आसानी से हासिल किया जा सकता है। इंद्री हल्के का नाम रोशन किया है हेमंत ने। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे प्रदेश का ही नाम रोशन किया है। तो आप क्या लगता है कि आगे देश सेवा में जा रहे हैं, आप जम्मू में हैं, अब आगे भी कहीं ना कहीं देश सेवा करेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
सेवा रहेगी और पूरी मतलब अच्छे के नाम मतलब अच्छी मेहनत के साथ सेवा। मेरा बेटा भी 2015 में सिलेक्ट हो गया था बेंगलोर, लेकिन वो तो फिर उसका वेटिंग में आ गया था, तो उन्होंने फिर इसको कहा कि मैं तो कनाडा जा रहा हूँ, आप मेरा सपना पूरा करेंगे। आज उसकी आंखों में भी आंसू थे जब भाई लेफ्टिनेंट बन के आया। तो मेरे परिवार में ऑलमोस्ट 6 फुट की हाइट के ही बच्चे आगे युवा भी जितने हैं। तो मैं इनसे यही अपील करूंगा कि आपके अंदर भी ये मजबूत जज्बा हो और आप भी देश की सेवा में सर्वोपरि रहें और अपने एरिया का नाम रोशन करें, अपने हल्के का नाम रोशन करें। और क्योंकि आप भी हमारी फैमिली के मेंबरों में, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भारत सरकार को भी, जिन्होंने युवाओं के लिए ऐसे ऐसे मौके रखे हैं। और युवाओं से यही प्रेरणा इनसे लेनी चाहिए कि जितने भी ये हैं बच्चे तैयारी करें और वो भी इस सेवा में अपनी सेवा दे सकते हैं देश को। हरियाणा के नूंह जिले के पुराना शहर में पति पर अवैध संबंध बनाने का आरोप लगाते हुए एक पत्नी अपनी 2 बेटियों और भाई सहित अन्य लोगों को साथ लेकर पति के घर पहुंच गई, जहां पर पत्नी और बेटियों ने काफी बवाल खड़ा कर दिया और महिला के पति ने मामला खराब देख पुराना शहर थाना पुलिस को बुलाया और सभी को पुलिस के हवाले कर दिया। तो वही आपको बताते चले कि पीड़ित महिला 2 लड़कियों और उसके भाई ने पुराना पुलिस पर उनके साथ मारपीट कर गंदी गालियां देने सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर उन्होंने सीएम विंडो, आईजी, एसपी सहित अन्य आला अधिकारियों को शिकायत भेजकर पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों सहित अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ये मेरी भांजी और मेरी बहन, उनको मालूम पड़ा कि डॉक्टर विनोद गोयल का कोई अवैध लड़की के साथ संबंध है, तो उन्होंने गांव वालों को भी पंचायत में बुलाया और पंचायत का फैसला नहीं माना। तो मैं गया तो हम और मेरी बड़ी बहन भी गई, वो भांजा भी गया, तो हम 7 जने थे। 7 को उन्होंने पुलिस के द्वारा हमें पिटवाया गया। किसने? विनोद ने? हाँ, विनोद ने FIR करके। FIR आपके खिलाफ? हाँ जी, 7 जनों के नाम है FIR। वो कहता है मैं अवैध संबंध रखूंगा, चाहे अपनी बहन को ले जा मत ले जा, और हमने कही तलाक दे दो, उससे शादी कर लो, तो भी नहीं मान रहा है। कह रहा है तलाक भी नहीं देंगे और ना ही प्रॉपर्टी में बहन का हिस्सा देंगे। मेरी 2 भांजी हैं, एक 28 साल की, एक 26 साल की, उन्हें भी मारता है। हमें जब अपने पापा का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का पता चला था, जो 20 साल से था, हमने हर बार कॉम्प्रोमाइज हुआ है, हर बार उन्होंने झूठे वादे करे। इस बार भी वो झूठे वादे कर रहे थे, सुबह से झूठी कस्में खा रहे थे, लेकिन उन्होंने सारे वादे तोड़े। वो कंटिन्यूअसली उस दिन भी शाम के 5:05 तक उन्होंने बात करी है। जब मैंने इस बात का विरोध किया तो मैं और मम्मी हम क्लिनिक गए, हम वहां बैठे तो उन्होंने बहुत गुंडे थे क्लिनिक पे और उन्होंने जबरदस्ती खींच के हमें कमरे में बंद कर दिया और ताला लगा दिया। तो इस बात से घबराकर मैंने 101 पे कॉल किया और पुलिस बुलवा ली। उन्होंने आके हमें बाहर निकाला, ताला खोला, और जब वो हमारा बयान ले रहे थे इतने में ही नाना के SHO आए उनकी गाड़ी में और उन्होंने उनको डरा धमका के 101 की पुलिस को भी भगा दिया। 112 की पुलिस थी, उन्हें भगा दिया। फिर जब हम आखिरी में इनके परिवार वालों ने हमें बहला फुसला कर कि अगले दिन सब कुछ आपकी बात सुनी जाएगी, उस औरत को भी बुलाया जाएगा, ये कह के हमें रात को 2 बजे हम वापस चले गए। और पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को 8 ग्राम 83 मिलीग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि CIA इलाहाबाद टीम के गश्त के दौरान भारत नगर के नजदीक पहुंची है। सामने से एक युवक संदिग्ध हालत में आता हुआ दिखाई दिया, तो वही युवक ने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया, तो पुलिस ने तुरंत प्रभाव से उसे काबू कर लिया। तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से 8 ग्राम 83 मिलीग्राम हेरोइन बरामद हुई। आरोपी के खिलाफ थाना शहर सिरसा में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज कर आगामी कार्रवाई करने के लिए जांच शहर थाना पुलिस को सौंपी गई है। पुलिस मामले की जांच के दौरान आरोपी से पूछताछ की जा रही है और नशा तस्करी के नेटवर्क में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जुलाना क्षेत्र के देवघर रोड पर कन्फेक्शनरी की दुकान में एक व्यक्ति अवैध तरीके से शराब बेच रहा था। अवैध 65 बोतल बरामद हुई है। जहां जुलाना थाना के अंतर्गत आने वाले देवघर रोड पर एक व्यक्ति कन्फेक्शनरी की आड़ में शराब का कारोबार कर रहा था। पुलिस को जैसे ही इस कारोबार का पता चला तो पुलिस तुरंत वहां पर पहुंची और जब पुलिस द्वारा जांच की गई तो वहां पर 65 बोतल देसी शराब बरामद हुई है। आरोपी से जब शराब से संबंधित लाइसेंस अन्य कागजात मांगे गए तो यह कोई भी जरूरी कागजात पेश नहीं कर सका, जिस पर पुलिस ने अधिनियम के तहत मान्यता दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। इसी के साथ पकड़े गए आरोपी की पहचान साधुराम वासी ब्राह्मण वास के तौर पर हुई है। एसपी साहब की दिशा निर्देशानुसार इलाके को ड्रग्स फ्री बनाने के लिए, नशा मुक्त बनाने के लिए हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि देवगढ़ रोड जुलाना में कन्फेक्शनरी की दुकान है, उस पर एक व्यक्ति शराब बेच रहा है, जिसको अपनी टीम को साथ लेकर छापेमारी की गई तो वहां से 65 बोतल देसी शराब बरामद की गई, जिस बारे लाइसेंस या परमिट उसकी मांगा गया तो वो पेश नहीं कर सका, जिसको कब्जा पुलिस में लिया गया था और मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई जारी है। नमस्कार।